हेलो बच्चों, क्लास 9 होम साइंस चैप्टर 11 आज आप लोग पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है व्यक्तिगत सज्जा यानी उचित वेशभूषा। ठीक है, तो पहले हम पढ़ेंगे व्यक्तिगत सज्जा यानी मनुष्य की जो अपने प्रति जो वस्त्र पहन के सजावट अपने शरीर का करता है उसी को व्यक्तिगत सज्जा बोलते हैं। ठीक है, मनुष्य की वेशभूषा और उसका पहनावा उसके संस्कार, संस्कृति और सामाजिक प्रतिष्ठा का आईना होता है। यानी मनुष्य की जो वेशभूषा और उसका जो पहनावा होता है उसके संस्कार और संस्कृति के साथ साथ सामाजिक प्रतिष्ठा का आईना भी होता है। यानी आप जिस तरह के वस्त्र पहनेंगे वो आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा पे प्रभाव पड़ता है उस वस्त्र का। ठीक है, जिसमें उसकी अभिरुचि और उसके विचार परिलक्षित होते हैं। यानी उस वस्त्र को देखकर सामने वाला व्यक्ति यह विचार करता है कि इस व्यक्ति की क्या पसंद है, क्या नापसंद है, किस तरह का वस्त्र इसको पसंद है। ठीक है, इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि वस्त्र व्यक्ति के व्यक्तित्व और उसके अनुशासित जीवन का मुख्य आधार होता है। वस्त्रों का चुनाव ज्ञान प्रत्येक व्यक्ति का होना चाहिए। यानी वस्त्र का चुनाव करने का जो ज्ञान होता है वह प्रत्येक व्यक्ति को होना चाहिए। ठीक है, और वस्त्र से व्यक्ति की सामाजिक पहचान भी मिलती है। ठीक है, तो व्यक्तिगत यहाँ हमने पढ़ा था व्यक्तिगत सज्जा यानी व्यक्तिगत सज्जा का अर्थ। ठीक है, व्यक्ति द्वारा अपने बाहरी व्यक्तित्व को निखारने एवं आकर्षक बनाने के लिए अपनाए जाने वाले उपायों एवं साधनों को ही व्यक्तिगत सज्जा कहते हैं। यानी व्यक्ति द्वारा जो अपनी बाहरी व्यक्तित्व को सुंदर दिखाने के लिए जो उपाय या साधन जो व्यक्ति अपनाता है उसी को व्यक्तिगत सज्जा कहते हैं। ठीक है, व्यक्तिगत सज्जा से व्यक्ति के बाहरी व्यक्तित्व में निखार आता है तथा आकर्षण बढ़ता है, जिसके फलस्वरूप उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होती है। यानी वस्त्र से आपको समाज में मान और सम्मान भी मिलता है। ठीक है, वस्त्र पे ये भी डिपेंड होता है, यदि आप अच्छे वस्त्र पहन रहे हैं और समय के अनुसार पहन रहे हैं तो उससे आपका समाज में मान और प्रतिष्ठा बना रहेगा। ठीक है, और उस जिसके फलस्वरूप उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है और उसमें आत्मविश्वास उत्पन्न होता है। ठीक, व्यक्तिगत सज्जा के अंतर्गत व्यक्ति की वेशभूषा, श्रृंगार, बाल संवारने, बातचीत करने, उठने बैठने के ढंग तथा हाव भाव इत्यादि भी शामिल किए जाते हैं। यानी व्यक्तिगत सज्जा के अंतर्गत ऐसा ही नहीं कि केवल वस्त्र को ही रखा जा रहा है, इसके अतिरिक्त शरीर का श्रृंगार भी आता है, बाल संवारना, बातचीत करने का जो ढंग होता है, ये सब हमारे व्यक्तिगत सज्जा के अंतर्गत आता है। व्यक्तिगत सज्जा में जो उचित वेशभूषा का स्थान होता है तो व्यक्तिगत सज्जा में वेशभूषा सबसे महत्वपूर्ण होता है, इसी से उसका बाहरी व्यक्तित्व प्रकट होता है। यदि आप किसी के सामने जा रहे हैं तो पहले आपकी बात को इंसान बाद में सुनेगा और पहचाने, पहले आपके वस्त्र पे लोगों का नज़र जाता है। ठीक है, तो वह हमारे बाहरी व्यक्तित्व को प्रकट करती है। व्यक्ति की वेशभूषा से केवल उसके शरीर को सुसज्जित किया जाता है, न कि उसके शरीर को ही सुसज्जित किया जाता है, बल्कि व्यक्ति की विशिष्ट पहचान भी की जाती है। यानी जो हम वस्त्र धारण करते हैं उससे मेरा व्यक्तित्व तो निखरता ही है, साथ ही हमारी समाज में पहचान भी होती है। जैसे अगर हम स्कूल जा रहे हैं तो स्कूल का यूनिफॉर्म पहनेंगे तो हमको क्या किस वजह से लोग देखेंगे, एक स्टूडेंट के यानी एक छात्र के रूप में हमको लोग देखेंगे। ठीक है, वेशभूषा से व्यक्ति में सौम्यता, शालीनता एवं भव्यता के गुणों की भी पहचान होती है। वेशभूषा से व्यक्ति की विशिष्टता प्रदान की जाती है, जिससे व्यक्ति के विचारों एवं दृष्टिकोणों का पता लगाया जा सके। ठीक है, वेशभूषा से व्यक्ति की सभ्यता एवं संस्कृत दृष्टिकोणों का आभास होता है, इसलिए वेशभूषा शरीर के गठन इत्यादि के अनुकूल होनी चाहिए। अलग अलग व्यवसायों से संबंधित व्यक्तियों की वेशभूषा भी अलग अलग होती है। अलग अलग व्यवसाय, जैसे व्यवसाय के ऊपर भी लोगों की वेशभूषा होती है। जैसे बच्चों का हुआ अलग यूनिफॉर्म होता है, पुलिस लोगों का अलग होता है, वकील का यूनिफॉर्म अलग होता है। यानी व्यक्ति का जो वस्त्र होता है वह उसके व्यवसाय पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो जैसे पंडित हुए तो क्या पहनते हैं, ढीला ढाला कुर्ता और धोती पहनते हैं। ठीक, वह जीन्स वगैरह तो पहन नहीं सकते, तो वस्त्र भी एक होता है हमारा व्यवसाय पे
डिपेंड करता है। हम जिस तरह का व्यवसाय करते हैं उसी तरह का वस्त्र भी पहनते हैं, उससे हमारी सामाजिक एक पहचान मिलती है। ठीक।